नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। जीवन और काम में सफलता के मूल कारण क्या है, यह तय करने के लिए हजारों लोगों के गैलप इंटरव्यू लिए गए। इसमें बुद्धि के महत्व का बार बार जिक्र हुआ, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने बुद्धि की परिभाषा पर जोर डाला तो उन्हें दिलचस्प जवाब मिला। बुद्धि को ऊंचे IQ या स्कूल में अच्छे ग्रेड के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। इसके बजाय बुद्धि को आमूमन काम करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया था। दूसरे शब्दों में, अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगर आप मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं तो आप मूर्ख हैं। भले ही आपको कैसे भी ग्रेड मिले हों या आपके पास ढेर सारी डिग्रियां हों। काम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका क्या है? काम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका यह है कि आपके काम आपके निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के तालमेल में हो। हर बार जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको अपेक्षित लक्ष्य के करीब पहुंचाता है, तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ, काम करने का गैर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका वे काम करना है जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में नहीं बढ़ा रहा हो, या इससे भी बुरी बात, लक्ष्यों से दूर पहुंचा रहा हो। साफ कहा जाए तो अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद ना करने वाला हर काम मूर्खतापूर्ण है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो हर दिन मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे अपने जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। समय प्रबंधन स्पष्टता से शुरू होता है। आप कागज लेकर बैठते हैं और सटीकता से तय करते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप वित्तीय सफलता, पारिवारिक सफलता या व्यक्तिगत सेहत और फिटनेस के अंतिम दीर्घकालीन लक्ष्यों को तय करते हैं। एक बार जब आप निशाना साधने के लिए लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप वर्तमान पर लौट सकते हैं और हर दिन के हर घंटे और मिनट की योजना बना सकते हैं, ताकि आप अपने सीमित समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। समय प्रबंधन का मूलभूत साधन प्राथमिकता के क्रम में बनी सूची है। सूची व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए सतत उपयोगी साधन है। वैसे सच्चाई यह है कि आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ अपना प्रबंधन कर सकते हैं। इसीलिए समय प्रबंधन में आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्म विजय की ज़रूरत होती है। समय प्रबंधन में इस बात की ज़रूरत होती है कि आप अपने जीवन और काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय लें और सर्वश्रेष्ठ चुनाव करें। फिर अपने निर्णयों पर अमल करें। आपको दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों व प्रोजेक्ट्स की सूचियों में अपने जीवन की योजना बनानी चाहिए। आपको हर महीने की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। इसमें आपको उन चीज़ों की सूची बनानी चाहिए जो आप उस महीने में हासिल करना चाहते हैं। आपको अपने हर निर्धारित मल्टीटास्क काम के हर कदम की सूची बना लेनी चाहिए और फिर उस सूची को प्राथमिकता तथा क्रम के हिसाब से जमा लेना चाहिए। अपने अगले सप्ताह की योजना आज से ही बनाएं। सबसे बेहतर यह रहेगा कि आप सप्ताह की योजना रविवार को बना लें। हर दिन की योजना भी पहले से बना लें, संभव हो तो एक रात पहले। जब आप अगले दिन करने वाले सभी कामों की सूची बना लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस सूची पर रात भर काम करता है। सुबह उठने पर आपके मन में अक्सर ऐसे विचार और बातें आती हैं जिनसे आपको अपनी उस सूची के काम निपटाने में मदद मिलती है। अपनी योजनाओं को लिखने से आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आप अपने जीवन में लोगों, अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं।
जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने कामों को सबसे अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। अपने समय का प्रबंधन करने की प्रक्रिया में आपको अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कामों में फर्क करना होगा। अति आवश्यक काम बाहरी दबावों और आवश्यकताओं से तय होते हैं। आपको उन्हें तत्काल करना होता है। ज़्यादातर लोग अधिकांश दिन अति आवश्यक कामों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, व्यवधान, आपातकालीन स्थितियाँ और अपने बॉस तथा ग्राहकों की मांगें। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण काम वे हैं जो आपको दीर्घकालीन भविष्य में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, जैसे योजना बनाना, व्यवस्थापन, अपने ग्राहकों का अध्ययन व शोध और शुरू करने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करना। फिर ऐसे काम आते हैं जो ना तो अत्यावश्यक हैं और ना ही महत्वपूर्ण, जैसे फ़ोन की घंटी बजना या किसी सहकर्मी के साथ गपशप। चूँकि ये चीज़ें कामकाज के दिन के दौरान होती हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक काम मानने की गलती करना आसान है। बहरहाल फ़र्क यह है कि इनका कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलता, चाहे आप कितनी ही अत्यावश्यक लेकिन महत्वहीन गतिविधियों में संलग्न हो। आप अपने काम या कंपनी में कोई योगदान नहीं देते हैं। चौथी श्रेणी में वे काम शामिल हैं जो ना तो अत्यावश्यक हैं और ना ही महत्वपूर्ण, जैसे ऑफिस में अखबार पढ़ना या लंच में ज़्यादा समय लगाना। ये गतिविधियाँ आपके करियर पर बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि वे उस समय को खा जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप वे परिणाम पा सकते हैं जिनके लिए आपको भुगतान दिया जाता है और जिन पर आपका भविष्य निर्भर करता है। किसी खास काम या गतिविधि का मूल्य तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शब्द है परिणाम। मूल्यवान और महत्वपूर्ण काम वह है जिसके पूरा होने या ना होने के गंभीर परिणाम होते हैं। किसी काम या गतिविधि के संभावित परिणाम जितने बड़े होते हैं, वह उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी काम के परिणाम बहुत कम होंगे तो वह खास महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए समय प्रबंधन में आपको ऐसे कामों में ज़्यादा समय लगाना चाहिए जो आपके जीवन और काम पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।